गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 द फाइट। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें। रणजी डिस्कवर्ड ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इनटू इट फॉर अ स्विम। जो रणजी है वो एक पुल को डिस्कवर करता है जंगल के अंदर और इसमें छलांग लगा देता है स्विम करने के लिए। देर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन, और कोई और व्यक्ति उसे मिलता है जो वहाँ उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ए ड्रॉ। जो उनका फर्स्ट राउंड है लड़ाई का वो ड्रॉ हो जाता है बीच में ही। अब देखिए, रणजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर। रणजी को अभी 1 महीने से कम हुआ था राजपुर में। वैन ही डिस्कवर्ड द पुल इन द फॉरेस्ट, जहाँ उसने एक पुल को ढूंढा फॉरेस्ट में। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। ये क्या था? गर्मियों के दिन थे। एंड इज स्कूल हैड नॉट येट ओपन। उसके स्कूल अभी खुले नहीं थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन द सेमी हिल स्टेशन। और उसके सारे दोस्त इधर उधर गए हुए थे, वो अकेला था वहाँ। ही वंडर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट। उसे अच्छा लगता था पहाड़ियों में और फॉरेस्ट में घूमना। दैट स्ट्रेज अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड ऑफ द टाउन। और वो इसी तरह घूमता रहता था शहर में। इट वॉज हॉट। ये बहुत ही गर्मी के दिन थे, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, इस समय। एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट। वो अपनी बनियान और शॉर्ट में ही घूम रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। और उसके पैरों में भी बहुत सारी धूल जम गई थी। द अर्थ वॉज पज। और जो पृथ्वी थी वो जल रही थी। द ग्रास ब्राउन। और ग्रास जो है ब्राउन कलर की हो चुकी थी। द ट्रीज लिस्टलेस। पेड़ जो थे थके हुए थे, सुस्त थे। हार्डली स्टीरिंग। बहुत मुश्किल से हिल रहे थे। वेटिंग फॉर अ कूल वाइंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। और इंतजार कर रहे थे किसका? कि एक शावर हो जाए, एक बारिश हो जाए और वो फ्रेश हो जाए। इट वॉज ऑन सच ए डे ए हॉट। बहुत ही गर्म दिन था। टायर्ड डे, थका हुआ दिन दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। और रणजी ने एक पूल को ढूंढा फॉरेस्ट में। द वाटर है जेंटल ट्रांसकुलेंसी। और जो ये वाटर था वो इतना ट्रांसकुलेंट था, मतलब इतना ज्यादा पारदर्शी था, साफ था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पुल। और तुम पुल के नीचे बॉटम में कुछ जो पत्थर है उन्हें साफ देखा जा सकता था। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पुल। और एक धारा बहती थी, पत्थरों के बीच में से एक धारा बहती थी जो उस पुल को भर दिया करती थी। ड्यूरिंग द मानसून द स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट। और जब मानसून आता था तो मानसून में जो वो है स्ट्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाया करती थी। एंड कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स। और पहाड़ियों से निकलता था वो पानी। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बियरली ए ट्रिकल। लेकिन जब गर्मियाँ आती थी तो यह पतली धारा हो जाती थी। द रॉक्स however held द वाटर इन द पुल। अब जो पहाड़ियाँ हैं held द वाटर इन द पुल एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द pools इन द प्लेन्स। अब ये जो तालाब भरा हुआ है इसलिए भरा हुआ है क्योंकि वो पहाड़ियों पर है। अगर वो कहीं प्लेन्स में होता तो जरूर अब तक सूख गया होता। वैन रणजी सॉ द पुल। जब रणजी ने पुल को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू। वह कूदने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग। वह अक्सर स्विमिंग करने जाया करता था, अलोन और विथ फ्रेंड्स, कभी अकेला और कभी दोस्तों के साथ। वैन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट। जब वो पहले वो राजपूताना डेजर्ट में रहा करता था अपने पेरेंट्स के साथ, तब वो पुल में जाया करता था। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पुल्स। वहाँ उसने केवल ही कैसे पुल देखे थे? मिट्टी से भरे हुए गंदे पुल देखे थे। वेयर बफेलोज वेलोड एंड वोमन वॉश्ड क्लॉथ। जहाँ पर भैंसों को नलाया जाता था और कपड़े धोए जाते थे औरतों के द्वारा। ही हैड नेवर सीन अ पुल लाइक दिस। उसने ऐसा साफ क्लियर पुल कभी भी नहीं देखा था। लाइक दिस सो क्लीन कोल्ड एंड इनवाइटिंग। इतना साफ पानी वाला पुल और जो कह रहा हो आओ और मुझ में नहा लो। ही लेफ्ट इनटू द वाटर। उसने पानी में छलांग लगा दी। हिज लिम्स वर सपल। उसकी जो पसलियां थी बहुत ही तगड़ी थी। फ्री ऑफ एनी फैट। और बिल्कुल भी उसकी बॉडी पर फैट नहीं था। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टनिंग इन पैचेज ऑफ सनलाइट वाटर। उसकी बॉडी डार्क थी इसलिए वो सूरज से चमक रही थी। द नेक्स्ट डे
ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर, और फिर वो जो है वहाँ पानी में अपने शरीर को ठंडा करने के लिए आया। क्वेंच मतलब ठंडा करना, प्यास बुझाना भी होता है। ऑफ द फॉरेस्ट पुल, वो उस पुल में आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, और कम से कम 1 घंटे तक वो वहाँ स्लाइडिंग करता रहा, पानी में नहाता रहा। और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल्ट ट्री, और वहाँ वो एक चट्टान में आराम से लेटा हुआ था। कभी वो वहाँ आराम करता और कभी नहाने चला जाता। इट वॉज वाइल ही ले थस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग, अब उसने एक दूसरे लड़के को वहाँ खड़े हुए देखा। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर, स्टेरिंग एट हिम, जो उसकी तरफ घूर रहा था। इन ए रादर हॉस्टाइल मैनर, थोड़ा दुश्मनी के अंदाज में। द अदर बॉय वॉज ए लिटिल ओल्डर देन रंजी, और जो दूसरा लड़का था वो थोड़ा बड़ा था रंजी से। टॉलर थिकेस्ट, थोड़ा लंबा भी था, मोटा भी था। विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक, उसकी जो नोज थी मोटी थी और चौड़ी थी। रेड लिप्स, उसके लिप्स रेड थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, उसने रंजी को नोटिस किया। एंड वेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, जब रंजी ने कुछ नहीं कहा। द अदर कॉल्ड आउट, तो दूसरे ने कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, जो उससे दोस्ती करना चाहता था, वॉज टेकन अबैक, आश्चर्यचकित हो गया। टेकन अबैक मतलब आश्चर्यचकित होना। एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन, और दूसरे की दुश्मनी भरे अंदाज को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, उसने कहा मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते। आई ऑलवेज स्विम अलोन, दूसरे ने जवाब दिया, मैं हमेशा अकेला स्विमिंग करता हूँ। सेड द अदर, उसने कहा, दिस इज माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं करूंगा। द स्ट्रेंजर स्ट्रॉड अप टू रंजी, स्ट्रेंजर ने रांझी की तरफ आया। हु स्टिल सेट ऑन, रांझी अभी भी पहाड़ी पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। प्लांटिंग इज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और अपने पैरों को सैंड पर गड़ाए हुए था। सेड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस फॉर ऑल, उसने सोचा कि कैसे ना कैसे मैटर सॉल्व हो जाएगा। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, क्या तुम नहीं जानते मैं एक वॉरियर हूँ, दूसरे व्यक्ति ने कहा। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम जैसे गांव वालों से जवाब नहीं लेता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो तुम विलेजर्स के साथ फाइट करना चाहते हो, पसंद करते हो। सेड रंजी, रंजी ने कहा, वेल आई एम नॉट ए विलेजर, मैं विलेजर नहीं हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर, आई एम ए फाइटर, दोनों ने दे हैड रीच्ड एन इम्पासे, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर, एक ने कहा कि वो वॉरियर है। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, दूसरे ने स्वयं को फाइटर कहा। देयर वॉज ए लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, अब यहाँ और कुछ नहीं कहा जा सकता था, लड़ाई के बहुत नजदीक थे। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, दैट आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक वॉरियर हूँ। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रांझीज हेड, उसने सोचा शायद इससे रांझी समझ जाएगा। आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ। यू से इट 3 टाइम्स, तुमने 3 बार कह दिया है। रिप्लाइड रांझी, रांझी ने रिप्लाइड किया। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम भागोगे। रंजी ने कहा, आई विल हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना ही पड़ेगा। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, अज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड, दुश्मनी के अंदाज में। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, उसने रंजी को अपना मुक्का दिखाया। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम ऐसा कब करोगे। यू विल सी मी डू इट, तुम ऐसा करते हुए मुझे देखना चाहते हो। सेड द अदर बॉय, दूसरे बच्चे ने कहा। रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, और दूसरे लड़के ने हिसिंग साउंड किया। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई, एक आंख से वो एक दूसरे को देखते रहे। फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, आंख में आंख डालकर देखते रहे 1 मिनट तक। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी, फिर वॉरियर ने रंजी को एक थप्पड़ मारा अक्रॉस द फेस पर, विद ऑल द फोर्स, पूरी शक्ति के साथ। ही कुड मस्टर, रंजी स्टैगर्ड, रंजी लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, और उसे चक्कर आने लगे। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और उसके चेहरे पर जो है फिंगर छप गई। देयर यू आर एक्सलेम इज एक्सेलेंट, और वो चिल्लाया। विल यू बी ऑफ नाउ, अभी तुम्हें मजा सिखाता हूँ।
फॉर आंसर, इसके आंसर में रंजी ने कहा swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other face. रंजी ने भी मुक्का बनाया और उसके फेस पर जड़ दिया. एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, और फिर वो एक दूसरे के गले पर लटक गए, उन्होंने एक दूसरे का गला पकड़ लिया. स्विंग ऑन द रॉक, टम्बलिंग ऑन टू सैंड, पहाड़ियों पर लुढ़कते हुए, सैंड पर घिसड़ते हुए, रोलिंग ओवर एंड रोलिंग, लुढ़कते लुढ़कते. देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन ए डिस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, उनका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा था. गैस्पिंग एंड कर्सिंग, गाली, वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, हाँफ रहे थे. क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, थप्पड़ चला रहे थे. दे रोल्ड इनटू द शैलो ऑफ द पुल, और वहां पुल पर लटक रहे थे, लुढ़क रहे थे. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूज एज, और पानी में जाकर भी उनकी जो फाइट है वो जारी रही. स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, और वो मट्टी से पूरे लतालत हो चुके थे. दे ग्रॉब्ड फॉर ईच अदर हेड एंड थ्रोट, उन्होंने एक दूसरे के गले को, सर को पकड़ा हुआ था. बट आफ्टर, लेकिन आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजीड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल करने के बाद, नाइदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस, कोई भी विजेता नहीं हुआ. देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन, उनकी बॉडी पूरी तरह से थक चुकी थी. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वो दूर खड़े हो गए एक दूसरे से. मेकिंग ट्रेमेंडियस एफर्ट टू स्पीक, अब वो कुछ बोलना चाहते थे पर थके हुए थे. नाउ डू यू रियलाइज, क्या तब तुम महसूस करते हो, आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक योद्धा हूँ. गैस्प द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर जो है वो थोड़ा सा हाफा. डू यू नो आई एम ए फाइटर, क्या तुम जानते हो मैं फाइटर हूँ. सेड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी ने कहा डिफिकल्टी से. दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स, एंड in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. जब इस समय जब वो बात कर रहे थे तो केवल उनके दिलों के धड़कने की और उनके हाँफने की आवाजें सुनी जा सकती थी. Then you will not leave the pool, फिर तुम पुल को नहीं छोड़ोगे. said the warrior, वॉरियर ने कहा. I will not leave it, said रंजी, रंजी ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा. Then we shall have to continue the fight, फिर हमें फाइट को कंटिन्यू करना होगा. said the other, दूसरे ने कहा. ऑल राइट, सेट रंजी, रंजी ने कहा ठीक है. बट नाइदर बॉय मूव्ड, कोई भी हिला नहीं. नाइदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी शुरुआत भी नहीं की. सॉरी. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वॉरियर अभी विजेता होना चाहता था. वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम कल फाइट करेंगे. ही सेड, उसने कहा. इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, यदि तुम फिर दोबारा कल यहाँ आए. वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे. एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी, और मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा. एज आई हैव डन टुडे, जैसा मैंने आज दिखाई है. आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा. सेड रंजी, रंजी ने कहा. आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तैयार रहूंगा तुम्हारे लिए. दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन, और फिर वो एक दूसरे की तरफ पीछे को मुड़ गए. गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, अपनी अपनी पहाड़ियों पर चले गए. पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े पहने. एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और जंगल को छोड़ दिया अलग अलग रूट्स में. तो गाइस आज हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का, और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा. इफ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.